जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इस्लाम की हर चीज सिखाई, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले सहाबा किराम को बहुत सी ऐसी बातों के बारे में पहले ही बता दिया था कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद क्या क्या होने वाला है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रौबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उनके कपड़े बिल्कुल सफेद थे। उस दिन से पहले उन्हें मदीना में किसी ने भी नहीं देखा, मतलब वो आदमी मदीना का रहने वाला नहीं था। और उनके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आदमी कहीं दूर से सफर करके मदीना आया है। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा किराम उस आदमी को गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबवी के अंदर आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा ना मानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना, नमाज और ज़कात, रोजा, हज अदा करना। जिस पर उस आदमी ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। कहा, ईमान के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। जिस पर फिर उस आदमी ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर पूछा, एहसान क्या है? और फिर पूछा, कयामत कब आएगी? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता, मतलब क़यामत के दिन का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा कि मुझे उस दिन के आने के बारे में कुछ निशानियां बताएं। ये इवेंट कुछ ही अरसा पहले हुआ था जब कुरान नाजिल हो चुका था, और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा किराम से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा किराम ने अपनी जिंदगी में पूरी होते हुए नहीं देखी, बल्कि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील इस्लाम को जवाब दिया कि जब एक बांदी अपने मालिक को जन्म देगी, और फिर फरमाए कि ये काले ऊंट के चरवाए बेडवेंस बद्दू एक दूसरे से ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने में कंपटीशन मुकाबला करेंगे। जिब्रील इस्लाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया, और फिर उठकर वहां से चले गए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी क़यामत की निशानी में अरब के चरवाए बेडवेंस के बारे में ये कहा कि ये लोग जो आपस में ऊंची ऊंची इमारत बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे, तब कयामत का वेट करना। ये प्रोफेसी अरब्स बद्दुओं के लिए, यानी अरब के वो लोग जो गांव और शहरों से दूर रहते हैं, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहते थे और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि अपने जानवरों के साथ हमेशा सफर करते रहते, मतलब एक खाना बदोश जिंदगी गुजारते थे। और एक अजीब बात ये थी कि ये बद्दू पूरे अरब में सबसे पुअर गरीब कबीलों में से होते थे। सिर्फ उस जमाने में नहीं, बल्कि इस हदीस के 1000 साल बाद भी ये बद्दू अरब के सबसे लोअर क्लास होते। इसलिए सहाबा किराम हैरान थे कि हमारी सोसाइटी के सबसे गरीब लोग कैसे आपस में ऊंची ऊंची इमारत बनाने में कंपटीशन करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। इसका फायदा उठाते हुए ये बेडवेंस पूरी दुनिया में फैल गए, लेकिन फिर भी इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी अरब के इलाके में रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बेडवेंस उसी तरह जिंदगी गुजारते रहे। आखिर 1000 साल बाद उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में दुनिया पुराने तरीके से एक नई दुनिया की तरफ बढ़ने लगी और इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। तो आखिर उस्मानिया खिलाफत के आखिरी खलीफा अब्दुल हमीद ने मुसलमानों को भी नई दुनिया की तरफ लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और पूरी अंपायर में बहुत सारे इनोवेशन किए। बट इन इनोवेशन से ये बेडवेंस खलीफा अब्दुल हमीद से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद ने बेडवेंस को यूनाइट करके ऑटोमन अंपायर के खिलाफ एक फौज बनाई और फिर ब्रिटिश की मदद से इस पूरे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम सऊदी कहते हैं। और कुछ सालों के बाद इन इलाकों से ऑयल तेल डिस्कवर होने के बाद यही बेडवेंस, जिनकी इससे पहले कोई औकात नहीं थी, आज दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक बने और इनमें से बहुत सारे मिलियनर्स
और बिलियनर्स भी सामने आए। लेकिन तेल डिस्कवर होने के बाद इन सारों को पता चला कि ये तेल हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, बल्कि एक दिन बहुत जल्द खत्म होने वाला है, जिसके बाद इनकी सारी दौलत ऐशो आराम भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो एक बेडविन्स बद्दू कबीले से हैं, जिन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में खुद कहा कि उन्हें बेडविन्स कबीले से होने पर फख्र है। उन्होंने दुबई को ऑयल से निकालकर टूरिज्म और बिजनेस की तरफ लाया और बहुत तेजी से कुछ ही सालों में दुबई दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सिटी बन गई। और फिर कुछ सालों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी दुबई में बनाई गई। ये अब तक इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इससे पहले एक जमाने में, आज से कई हजार साल पहले, इजिप्ट में फिरौन के बनाए हुए पिरामिड्स, स्पेशली द पिरामिड्स ऑफ गीजा, इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का टाइटल इसी पिरामिड के पास था। और 9/11 में तबाह होने वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। दुबई की इस अजीम कामयाबी को देखकर सऊदी ने भी इसे कॉपी करना शुरू किया और मक्का में काबा के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई। और कुछ ही सालों बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान करती है, जिद्दा टावर, जो दुबई की बुर्ज खलीफा से भी बड़ा होगा। और इस तरह सऊदी यूएई से आगे निकल जाएगा। इन सारे प्रोजेक्ट को हेड करने वाले का नाम अल वलीद बिन तलाल है, जो कुछ साल पहले दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, जिनका ताल्लुक भी एक बेडुइन कबीले से ही है। जिसके बाद दुबई ने सऊदी से दोबारा आगे निकलने के लिए दुबई में एक नई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया, जो इन दिनों बुर्ज खलीफा और जिद्दा टावर से भी बड़ी होगी। और आजकल हर कुछ अरसे बाद बहुत तेजी से अरब में ऐसी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट का ऐलान हो रहा है। इवन अरब कंट्रीज एक दूसरे को ये तक नहीं बता रहे कि उनके अगले प्रोजेक्ट की हाइट क्या होगी, क्योंकि फिर बाकी अरब कंट्रीज उनसे आगे निकलने के लिए उनसे भी बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान कर दे। और इस तरह लंबी बिल्डिंग्स बनाने का एक बहुत सख्त कंपटीशन इन सारी अरब कंट्रीज में तेजी से बढ़ने लगा। कि इन सारे प्रोजेक्ट के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक भी उन्हीं बेडुइन्स कबीले से है। और आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही जिब्रील इस्लाम और सहाबा किराम को बता दिया था कि एक दिन ये बेडुइन्स, जो आज नंगे पैर और बहुत गरीब चरवाहे हैं, वो एक दूसरे से ऊंची ऊंची इमारत बनाने में मुकाबला करेंगे। और ये क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद मुसलमानों को ये सिखाने आए थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस निशानी को हम आज अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं।